विंटर हो और घर में प्लम केक ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये रेसिपी अपलोड करने में मैंने थोड़ी सी डिले कर दी, पर खैर आइए इसे साथ मिलकर बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में 50 ग्राम चीनी ले लिया है और हाई फ्लेम पर इसे मेल्ट होने के लिए रख दिया है। जब ये चीनी मेल्ट होने लगे तो स्पैचुला की हेल्प से इसे धीरे धीरे इसी तरह से मिलाते रहें और फ्लेम हाई रखें। अब धीरे धीरे इस चीनी का कलर वाइट से लाइट ब्राउन होने लगेगा। इसे इस स्टेज पर बंद नहीं करना है, इसे और डार्क करना है। हमें इस चीनी से ब्लैक जैक सिरप बनाना है, तो इसका कलर और डार्क होना चाहिए क्योंकि इसी में हमें ड्राई फ्रूट्स को भी कुक करना है। अब जब ये चीनी पूरी तरह से बिल्कुल डार्क हो जाए तो इसमें हमें टोटल 200 ml पानी डालना है। और पानी डालते वक्त ध्यान रखें कि छींटे आपके हाथ पर ना आ जाए, वरना बहुत बुरी तरीके से हाथ बर्न हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और इससे जो धुएं निकल रहे हैं इससे डरे नहीं, ना ही ये जली है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और जब इसका सारा धुआं निकल जाए तो इसे अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से मिलाएं। साइड्स में जितनी भी शुगर सिरप लगी हुई है उसे अच्छे से स्क्रैप करते हुए मिलाएं और इसे हाई फ्लेम पर ही रखें क्योंकि इसे बॉईल करना है। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स मैंने यूज़ किया है उसमें काजू, बादाम, अखरोट, पीली किशमिश, काली किशमिश, खजूर और टूटी फ्रूटी है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। जब इसमें बॉईल आने लगे तो हमें इनमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। लेकिन डालने से पहले ये बता दूं कि इन सारी ड्राई फ्रूट्स में से कम 50 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट निकाल देना है क्योंकि वो एंड में जब प्लम केक बेक होगी ना तो उसके पहले उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए वो काम आएगा। तो सारे ड्राई फ्रूट्स में से थोड़ा सा निकाल दें और बाकी के ड्राई फ्रूट्स इस सिरप में डालकर इसे हाई फ्लेम पर कुक करें ताकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं तो वो सॉफ्ट हो जाएं इसी सिरप में पकते हुए। तो लीजिए, ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर रेडी है। अब हमें बनाना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए मैंने एक प्याले में 150 ग्राम मैदा लिया है और इसे छन्नी से छान लिया है। बेसिकली छन्नी से इसलिए छानते हैं ताकि कोई भी गंदगी ना रहे मैदे में या फिर कोई लम्स ना रह जाए। जब ये अच्छे से छन जाए तो इसमें डालें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, आधी चम्मच दालचीनी और आधा चम्मच जायफल का पाउडर। अब इसे अच्छे से मिलाएं और मिलाकर साइड कर दें। अब बनाते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स। तो उसे बनाने के लिए एक दूसरे प्याले में सबसे पहले डालें दही। मैंने यहाँ 100 ग्राम प्लेन दही लिया है, खट्टी दही ना लें वरना उससे टेस्ट खराब हो जाएगी। फिर इसमें डालें 100 ग्राम के करीब चीनी। कोई सी भी चीनी ले सकते हैं, पाउडर चीनी हो या फिर महीन दाने वाली चीनी हो। मेरे घर में नॉर्मल चीनी थी जो हल्के मोटे दाने वाली होती है, तो मैंने वही लिया। अब इसे दही के साथ अच्छे से मिक्स करें जब तक कि ये दही के जैसे ना हो जाए। अब इसमें डालें 3 बड़े चम्मच मक्खन। कोशिश करें मेल्टेड मक्खन डालने की। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट मक्खन डाल दिया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आप यहाँ पर मेल्टेड मक्खन डालें ताकि वो दही और चीनी के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस मक्खन को अच्छे से इस मिक्सचर में मिक्स करें और जब ये अच्छे से इसमें मिल जाए तो फिर इसमें डालें 1 ऑरेंज जेस्ट। किसी भी ग्रेटर पर ऑरेंज के ऊपर वाले हिस्से को हल्का सा ग्रेट करके इसमें डाल दें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है केक में। और याद रखें कि सफ़ेद हिस्सा ना जाने पाए। अब इसे अच्छे से मिक्स करें और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसका आधा हिस्सा डालें और ड्राई फ्रूट वाले मिक्सचर में से 1 हिस्सा डालें। ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को 3 हिस्से में डिवाइड करके डालना है। तो पहला हिस्सा यहाँ डालें और इसे हल्के हाथों से मिक्स करें। अब आधा बचा हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डाल दें, साथ ही ड्राई फ्रूट वाले दूसरे हिस्से को भी डाल दें। अब इसे हल्के हाथों से फिर मिक्स करें। अब जो लास्ट हिस्सा बचा है ड्राई फ्रूट का वो सब इसमें डाल दें। डालकर इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करते जाएं।
अगर आपको ऐसा लगे कि बैटर ज़्यादा थिक हो गया है तो इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल सकते हैं। डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो बैटर बिल्कुल रेडी है। अब एक 7 इंच के केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है और उसे, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप टिन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें और उसे मैदे से डस्टिंग कर लें। और अगर बटर पेपर है तो बस बटर पेपर यूज़ करें। बटर पेपर लगाने के बाद आप सारे बैटर को इसमें डाल दें और डालने के बाद स्पैचुला से इसे अच्छे से टिन में स्प्रेड कर दें और फिर इस टिन को 4 से 5 बार अच्छे से टैप करें कि अगर कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स अलग से निकाल कर रखा हुआ था उसे इस पर अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब इसे अगर ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 50 मिनट के लिए बेक करें बिना ओवन खोले। और फिर अगर इसे मेरी तरह पतीली में बेक कर रहे हैं तो कम से कम 50 मिनट के लिए बेक करें। मुझे टोटल टाइमिंग इसे बेक करने में लगी थी 1.5 घंटे। तो 10 मिनट के लिए ओवन हो या पतीली उसे प्री हीट करें और फिर बेक होने के लिए रख दें। जब ये केक बेक हो जाए तो कम से कम इसे 5 से 7 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दें ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए और फिर आप इसे काटें। मैंने यहाँ पर गलती ये की थी कि ये केक हल्का गर्म था, ठंडा हो चुका था पर हल्का गर्म था, मैंने तभी इसे काट दिया था तो ये टूटने लगी थी। तो आप वो गलती ना करें, इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दें फिर इसे स्लाइस करें। और यकीन माने ये केक इतनी टेस्टी थी जिसका तो कोई हिसाब नहीं, कोई जवाब नहीं भैया, बहुत टेस्टी केक बनी थी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह से ऐसी ही टेस्टी और डिलिशियस रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, मैंने ये गाजर के हलवे का शॉर्ट्स अपलोड किया है, इसे देखना ना भूलें। इसकी रेसिपी भी जल्द ही अपलोड होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।